दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर स्विच के बारे में, लेकिन प्रेशर स्विच ही दूसरे टाइप का है, कॉम्पैक्ट टाइप का, जिसको कि रग्ड कॉम्पैक्ट टाइप प्रेशर स्विच बोलते हैं। अधिकतर ये चाइनीज होता है, जो कि आप बहुत जगह पे देखे होंगे, वीडियो फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो रग्ड कॉम्पैक्ट टाइप का, यानी कि इसको हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं सख्त गठीला, यानी कि सॉलिड होता है, छोटा सा होता है, सॉलिड होता है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो कॉम्पैक्ट टाइप का जो प्रेशर स्विच आता है, इसकी खासियत क्या होती है, ये जो नॉर्मल प्रेशर स्विच होता है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो लोकली इंडिकेशन के लिए स्केल दिया गया रहता है, सेटिंग स्केल, वो इसमें नहीं रहता है। और डिफरेंशियल प्रेशर के लिए एडजस्टमेंट भी कोई नहीं दिया गया रहता है। इसमें डायरेक्ट हमको जितना रेंज सेट करना रहता है बस उतना ही रहता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा इसके बारे में थ्योरी आपको बता देते हैं। दोस्तों आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये नारगिन कंपनी का है, नारग्रेन कंपनी का। इसका अलग अलग सीरीज के प्रेशर स्विच आते हैं। तो ये 18D सीरीज है। 18D में न्यूमेटिक वाला आता है, न्यूमेटिक प्रेशर स्विच। तो इसी को 18D सीरीज का ही होता है ये। तो चलिए दोस्तों अभी इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेन पार्ट्स एक सेंसिंग एलिमेंट होता है जो कि रबर का डायफ्राम रहता है। दूसरा उसके साथ अटैच रहता है एक पिस्टन, जो कि हमारे माइक्रो स्विच को ऑपरेट कराने के लिए एक पिस्टन लगा रहता है। उसके बाद सेटिंग के एडजस्टमेंट के लिए टॉप पे रहता है। तो दोस्तों इसका जो सेटिंग एडजस्टमेंट के लिए टॉप पे दिया गया रहता है उसमें 2 स्क्रू रहते हैं, एक सेटिंग एडजस्ट करने के लिए, एक उसको लॉकिंग के लिए। आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसको एडजस्ट करने के लिए कैसे एडजस्ट किया जाता है वो आपको इसमें दिख रहा होगा। और ये अलग अलग मटेरियल के आते हैं, एल्युमिनियम, बर्बूना और टेफ्लॉन के अलग अलग टाइप के आते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे इसका रेंज होता है, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग इसका मॉडल नंबर रहता है, सीरियल नंबर रहता है। तो हमको जो लगाना है उसके हिसाब से सीरियल नंबर के हिसाब से लेके लगा सकते हैं। चलिए अब एक प्रेशर स्विच खोल के आपको दिखाते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रेशर स्विच है मेरे पास, नारगिन कंपनी का। आप देख पा रहे होंगे इस पर, ये नारगिन कंपनी का प्रेशर स्विच है। और इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, इसका सप्लाई वोल्टेज, प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर इसमें कितना है। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रेशर रेंज के आते हैं। तो ये वाला जो प्रेशर स्विच है इसका 80 kg तक, यानी कि 80 बार तक इसका प्रेशर का रेंज है। मैक्सिमम ये 80 प्रेशर तक काम कर सकता है। और ये इसका दोस्तों टर्मिनेशन का है, वायरिंग कनेक्शन के लिए दिया गया रहता है। इसमें NONC कॉमन का जो टर्मिनेशन रहता है इसमें 4 पिन होते हैं। तो दोस्तों चलिए खोल के दिखाते हैं इसमें पिन का कौन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सबसे जो नीचे वाला रहता है वो ग्राउंड का होता है। उसके बाद जो 1 नंबर इसमें जो लिखा रहता है वो 1 नंबर कॉमन का रहता है। और 2 नंबर हमारा जो रहता है वो NC का रहता है। और 3 नंबर NO का रहता है। और ये दोस्तों नीचे का एयर का पोर्ट रहता है, इस यहाँ पे हम एयर का कनेक्शन करते हैं, एयर का इनलेट जो दिया जाता है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर का क्या क्या मटेरियल है। तो दोस्तों ये हमारा मेन सेंसिंग एलिमेंट है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। हम सेंसिंग एलिमेंट दोस्तों बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी भी इंटरव्यू में बोला जाता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में पूछते हैं कि इसमें सेंसिंग एलिमेंट क्या होता है। तो दोस्तों जो भी हमारे प्रेशर को सेंस कर रहा है इसमें, उसी को सेंसिंग एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि जो डायफ्राम है यही हमारा सेंसिंग एलिमेंट होता है। और यही जो बीच में से कभी कभी कट जाता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बताता है और सेंस नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको लगा देते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर का और कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो दोस्तों इस डायफ्राम के साथ एक प्रेशर स्विच में एक छोटा सा ये दिया गया रहता है जिसको एक डिस्क होता है। ये डिस्क हमारा कनेक्ट रहता है पिस्टन से, पिस्टन को अप डाउन कराने के लिए। तो चलो ये कनेक्टर को निकालते हैं। कनेक्टर निकालने के बाद इसका जो दूसरा कनेक्टर नीचे साइड का दिया रहता है उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये इसका SPDT का इसमें स्विच रहता है, माइक्रो स्विच रहता है इसी पिन के निचले हिस्से में। और ऊपर ये पिन का डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है, इसमें ग्राउंड, कॉमन, NONC और इस पर नंबरिंग में लिखा रहता है। तो 1 नंबर कॉमन है और 2 नंबर NO है, 3 नंबर NC रहता है। तो दोस्तों चलिए ये वाला जो ऊपर का है सेटिंग एडजस्टमेंट के लिए, इसमें एक लॉकिंग दिया रहता है। आप स्क्रू के या टेस्टर से इसको खोलेंगे उसके बाद ही रोटेट होता है, लूज करने के बाद। तो दोस्तों चलिए अब इसको खोल के देखते हैं। तो दोस्तों ये जो एडजस्टमेंट के लिए रहता है इसमें 5 mm का एलेंकी लगता है जिसको हेक्सागोनल रिंच भी बोलते हैं, हेक्सागोन रिंच।
तो दोस्तों अगर ये हम इसको एडजस्ट करने के लिए अगर हाउसिंग के लेवल में अगर आ जाता है तो इसका मिनिमम जो रेंज होता है वो समझ लीजिए पूरा हो जाता है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है। दोस्तों ये खुल गया। देखिए आप इसके साथ एक हैवी ड्यूटी का स्प्रिंग लगा रहता है रेंज सेलेक्ट करने के लिए। ये वाला जो स्प्रिंग रहता है, ये जितना स्प्रिंग टाइट करेंगे उतना ही इसका सेटिंग वैल्यू ज़्यादा बढ़ता जाए, यानी रेंज इसका ज़्यादा होता जाता है प्रेशर स्विच का। तो सारा डिपेंड होता है स्प्रिंग पे। हम जितना ऊपर से इसका एडजस्टमेंट इसका टाइट करेंगे तो स्प्रिंग पे लोड आएगा। जब स्प्रिंग पे लोड आएगा तो इसका सेट वैल्यू बढ़ता जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर एक गैप देख रहे होंगे, उसी गैप में एक लगा रहता है हमारा पिस्टन। वो पिस्टन ही स्प्रिंग को फोर्स करता है, अपोज करता है, तो ये प्रेशर स्विच हमारा काम करता है। तो चलिए इसको भी खोलते हैं, चारों कनेक्टर के बोल्ट को, फिर अंदर का दिखाते हैं कि इसके कैसे माइक्रो स्विच जो है SPDT माइक्रो स्विच इसके अंदर लगा रहता है वो कैसे काम कर रहा है। चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए हमको एक प्लस वाला चाहिए था स्क्रू ड्राइवर, लेकिन हमारे पास है नहीं। तो ये एलेंकी से भी खुल जाता है, पतली वाली एलेंकी से खुल जाएगा। इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये खुल चुका है। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक SPDT माइक्रो स्विचिंग का सेट है, बहुत छोटा रहता है। और ये जो रेड कलर का दिया गया रहता है वही लीवर होता है, जो अंदर से पिस्टन इसको दबाता है तो अंदर का इसका कंटेक्ट चेंज होता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल प्रेशर स्विच में रहता है एक माइक्रो स्विच, उसमें छोटा सा लीवर रहता है, वो दबता है। सेम टू सेम इसमें भी एक वही है, रेड वाला एक छोटा सा स्विच है, लीवर है। उसको ये आप अंदर देख रहे होंगे, अंदर एक पिस्टन है, वो पिस्टन का अप डाउन होने की वजह से ही ये लीवर इसका पुश होता है और इसके माइक्रो स्विच के अंदर का कंटेक्ट चेंज होता है और हमारा स्विच काम करता है सेट प्रेशर पे। हमारा इसका कंटेक्ट चेंज हो जाता है तो हमको फीडबैक मिल जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो है ये डिस्क है जो कि डायफ्राम के साथ लगा रहता है। और ये हमारा दोस्तों इसमें जो सेट पॉइंट एडजस्टमेंट दिया रहता है ऊपर, अगर उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो प्रेशर सेट पॉइंट इंक्रीज होता है और एंटी क्लॉकवाइज में प्रेशर सेट पॉइंट डिक्रीज होता है। चलिए दोस्तों अब इसको लगा देते हैं। यही है इसका, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल रहता है। बाकी दूसरे वाले प्रेशर स्विच के जैसा इसमें कुछ नहीं रहता। चलिए दोस्तों अब इसके अंदर पिस्टन है, ये मेरा पिस्टन, इसको अंदर डाल देते हैं। यही पिस्टन अप डाउन होता है तो इस स्विच को ऑपरेट कराता है। अब इसका एडजस्टमेंट को फिक्स कर लेते हैं इसमें। तो दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए फिर से हमको 5 mm के एलेंकी की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों इसको जितना सेट करना हो, सेट पॉइंट जितना करना है उतना इसको सेट करके उसके बाद लॉक स्क्रू, इसको जो लॉक स्क्रू दिया रहता है उसे हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि इसमें कोई एरर वैल्यू ना आए और ये कहीं वाइब्रेशन की वजह से घूमे ना। तो दोस्तों ये इसका कनेक्टर है। चलिए अब कनेक्टर को इसको फिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। हमको सेटिंग वैल्यू चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। एयर का प्रेशर दे के फिर चेक करेंगे कितने प्रेशर पे ये काम कर रहा है, तभी पता चलेगा कि इसका सेट वैल्यू कितना है, नहीं तो बाहर से नहीं पता चलता है। और जो नॉर्मल प्रेशर स्विच दूसरा आता है उसमें हमारा स्केल दिया गया रहता है, तो हम आसानी से देख लेंगे कि एक प्रॉक्स वैल्यू कितना पे सेट किया गया रहता है इसका, लेकिन इसमें नहीं पता चलता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो चलिए अब इसको फिक्स कर लेते हैं। इसका कनेक्टर इसमें लग चुका है और इसको टाइट कर लेते हैं। इसको फिर एलेंकी लेके इसको टाइट कर लेंगे अच्छे से, जैसे था वैसे लगा देंगे। ये दोस्तों ये लगभग टाइट हो गया चारों बोल्ट। चलिए अब नीचे डायफ्राम वाला सेट लगाने की बारी है। अब ये डिस्क लगाने के बाद डायफ्राम लगाएंगे। तो डायफ्राम इसको लगा देते हैं, सीधा और उल्टा देखने के बाद इसको अच्छे से लगा के फिर फिक्स करते हैं। एयर का पोर्ट इसमें फिक्स करते हैं। जो दोस्तों एयर का ये पोर्ट होता है इसका जो 1/4 इंच का रहता है एयर का पोर्ट 6 mm का। तो दोस्तों ये हमारा प्रेशर का पोर्ट है जिसको एयर एंट्रेंस पोर्ट बोलते हैं। यही हमारा मेन प्रेशर का पोर्ट है। चलिए दोस्तों अब इसमें एक कनेक्टर लगाते हैं एयर का पोर्ट। दोस्तों इसका जो एडजस्टमेंट है ऊपर रेंज एडजस्टमेंट, तो इसको कितने पे सेट करना है तो उसके लिए हमको एक गेज चाहिए, एयर का सोर्स और मल्टीमीटर। दोस्तों ये यहाँ पे लॉकिंग को टाइट करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो ये घूमने से रेंज इसका एरर आने लगेगा। तो इसके लिए लॉकिंग जो स्क्रू देता है उसको लॉक जरूर करना चाहिए।
तो ये हमारा हो गया, कनेक्टर लग गया है। अब इसका कनेक्टर का ढक्कन भी लगा देते हैं। अब इसमें हमारा कनेक्टर लगा देते हैं बाहर से, कॉइल वाला सॉरी दूसरा कनेक्टर जो है बाहर से, वो दूसरा कनेक्टर लगा देते हैं। ये तो माइक्रो स्विच का कनेक्टर रहता है इसके अंदर। ये हो गया हमारा कनेक्टर और इस कवर इसका दोनों लग गया। अब एक नीचे फिटिंग लगाते हैं, 1/4 इंच का फिटिंग, एयर का पाइप कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये है, इसमें लग गया है, ये रेडी हो चुका है। अब इसका सेटिंग वैल्यू चेक करने के लिए हमको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप चेक कर ले सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, एयर का सप्लाई देके आप जितने केजी पे ऑपरेट होगा तो आप प्रेशर गेज में प्रेशर देखते रहें। फिर अगर एक ठोकता है स्विच तो पता लग जाएगा कि कितने केजी पे ये एक ठो रहा है, उसके हिसाब से आप सेटिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं प्रेशर स्विच का एक न्यूमेटिक पैनल में यूज किया गया है। यहाँ पे 6 केजी का प्रेशर रहता है और इसकी सेटिंग वैल्यू 5 केजी पे रखा गया रहता है। जैसे 5 केजी आएगा तो ये हमारा फीडबैक मिल जाता है कंट्रोल रूम में। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।